वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉम के से प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या था कि जो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क था, ये थीटा था यानी क्रैंक, और ये था टॉर्क। इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के ऊपर और नीचे इस तरीके से एनर्जी का फ्लक्चुएट करना, टॉर्क का वेरी करना, ये क्या कहलाता था? फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। और हमें इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर और नीचे मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी मिलती थी। इस केस में हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती थी और इस केस में हमें मिनिमम एनर्जी मिलती थी, ठीक ना, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? डेल्टा ई से डिनोट करते थे और लिखते थे द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी टू द मिनिमम एनर्जी। आज बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक। ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक ये बेसिकली रेशियो होता है और इसे हम लोग डिनोट करते हैं CE से। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल। यानी अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये रेशियो होता है किसके बीच में? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी क्या है? डेल्टा ई, ये द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल, यानी एक साइकिल में कितना वर्क किया गया है। और हमें पता है कि जो साइकिल का वर्क डन होता है वो क्या होता है? दैट इज T इंटू थीटा। अगर इसकी बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया अंडर द कर्व। और वो कैसे निकालेंगे? T इंटू थीटा। यहाँ पर T क्या हो जाएगा? T मीन, ये जो है माध्य, ठीक। तो अगर इसको और लिखना चाहें क्लियरली तो ये क्या हो जाएगा? E मैक्स माइनस E मिनिमम अपॉन T मीन इंटू थीटा। जहाँ पर थीटा क्या है? अगर थीटा की बात करें तो थीटा क्या था? क्रैंक एंगल। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई। किस केस में? स्टीम, अगर स्टीम इंजन का केस है, या 2 स्ट्रोक आईसी इंजन है। अगर 2 स्ट्रोक आईसी इंजन है या स्टीम इंजन है तो ये जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? 2 पाई। और अगर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है ना। तो पहली डिफिनीशन जो है इसका यूज़ हमें न्यूमेरिकल्स में भी होता है और शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल, यानी ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक तथा एक चक्कर में किए गए कार्य का अनुपात क्या कहलाता है? ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा है उस थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी। अगर स्टीम इंजन के केस में अगर हमारे न्यूमेरिकल स्टीम इंजन का है या 2 स्ट्रोक आईसी इंजन का है तो वहाँ पर हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। और अगर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है तो वो कितना हो जाएगा? 4 पाई। टी मीन अगर हमें निकालना है तो टी मीन का निकालने का फॉर्मूला है P इंटू 60 अपॉन 2 पाई N, जहाँ पर P क्या है? P है पावर इन वॉट, शक्ति वॉट में, ठीक है। N क्या है? N को बोलते हैं RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। P पावर हो गया और तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? T मीन। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में हमें पावर दिया हो और हमें T मीन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं माध्य, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, इनमें से हमें कोई भी एक अगर टर्म दिया हो तो हम बाकी मिसिंग टर्म में से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लाईव्हील के बारे में कि फ्लाईव्हील क्या होता है। हमें पता है फ्लाईव्हील एक एनर्जी रिजर्वायर की तरह काम करता है। जब भी कभी हमारे पास एक्सेस एनर्जी है तो वो फ्लाईव्हील को स्टोर कर देते हैं, जिससे फ्लाईव्हील की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब भी कभी
उस फ्लाईव्हील से एनर्जी बाहर जाती है, यानी हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है। इस ग्राफ से अगर आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर इस तरीके का ग्राफ है मान लीजिए, तो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर हमें जो मिलती है एनर्जी वो कैसी मिलती है, पॉजिटिव, और मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के नीचे जो एनर्जी मिलती है वो हमें कैसी मिलती है, निगेटिव। तो जब भी कभी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है, यानी वो सिस्टम में जा रही है, वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो रही है, तो उस केस में फ्लाईव्हील की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरे केस में यहाँ पर क्या है कि एनर्जी निगेटिव है, यानी अब फ्लाईव्हील को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उस केस में फ्लाईव्हील की स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और इसको हिंदी में बोलते हैं गति उतार चढ़ाव गुणांक। ठीक है, पहले था ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक, अभी क्या है, गति उतार चढ़ाव गुणांक। एनर्जीज का फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, हमारी स्पीड घटती बढ़ती है। तो अगर फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की बात करें तो ये रेशियो होता है, इट इज़ डिफाइंड, इसको हम CS से डिनोट करते हैं, S स्टैंड फॉर स्पीड। ठीक, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी टू द maximum fluctuation speed to the mean speed। हमने माना कि जब मैक्सिमाइज था उस केस में इसकी स्पीड क्या थी, n1, और जब मिनिमाइज था यानी मिनिमम थी तो उस केस में स्पीड क्या हो गई, n2। ठीक, तो जो पहला है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो मैक्सिमम अगर हम निकालें तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, n1 माइनस मिनिमम क्या हो जाएगा, n2। ये क्या हो गया, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, गति में परिवर्तन। तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया कितना, n1 माइनस n2, और नीचे क्या है, मीन स्पीड, माध्य। तो इन दोनों का मीन हो जाएगा, उसको हम अगर डिनोट करें n से तो वो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 बाई 2 मीन। तो यहाँ पर क्या है, मीन स्पीड, तो मीन स्पीड कितनी हो जाएगी, n1 प्लस n2 बाई 2, या इसको लिख सकते हैं n1 माइनस n2 अपॉन n, CS। ठीक है, तो दो छोटी छोटी डिफिनीशन जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी, डेरिवेशन में आगे यूज़ होंगी। पहला था कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन, और स्पीड में क्या है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। हमने मैक्सिमम स्पीड क्या मान ली, n1, और मिनिमम क्या मान ली, n2, अपॉन इनका जो मीन निकाला वो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 बाई 2। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। अगर इसको हम एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग के टर्म में लिखना चाहें, कि हमने मान लिया ω1 और ω2 मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ω1 माइनस ω2 अपॉन ω। अगर लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें कि v1 और v2 मैक्सिमम और मिनिमम है, तो ये क्या बन जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन v। ठीक है ना, तो तीनों में से हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब आता है कि किसी भी फ्लाईव्हील में एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है, यानी जनरल फार्मूला क्या है किसी भी फ्लाईव्हील में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम एज्यूम करेंगे। हमने माना कि हमारी जो फ्लाईव्हील है उसका मास क्या है, m है, मास ऑफ फ्लाईव्हील, और एक टर्म है k, ये क्या है, मास है, द्रव्यमान kg में। ठीक है, एक टर्म यूज है यहाँ पर k से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। ये टर्म क्या है,
देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन को समझने के लिए जैसे हम कभी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं I = mr²। यहाँ पर r क्या होता है, रेडियस ऑफ रोटेशन होता है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं I = mk², जहाँ पर k क्या होता है, k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन या घूर्णन त्रिज्या। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए किसी भी बॉडी में अगर हम किसी एक्सिस से कोई एक पॉइंट ले लें, सपोज करिए वो k डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर अगर हमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिल रहा है उसकी वैल्यू इस बॉडी का अगर हम सेंटर ऑफ मास लें और इस मास से किसी रेडियस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अगर उसके बराबर आए तो वो रेडियस क्या कहलाती है, घूर्णन त्रिज्या। यानी ये रेडियस इस पॉइंट पर हमें वही वैल्यू देगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो किसी सेंट्रलाइज्ड मास की, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में है, उस सेंट्रलाइज्ड मास की किसी पर्टिकुलर रेडियस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देगा वही वैल्यू अगर ये दे देता है, ये रेडियस देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला और सेंट्रलाइज्ड मास का, यानी इसके सेंटर ऑफ मास पर हमने r रेडियस पर अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये दोनों वैल्यू अगर एक ही हैं तो ये पर्टिकुलर रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ गायरेशन। और अगर इसको न्यूमेरिकली हम मैथमेटिकली अगर इसको बोलना चाहें तो k को क्या बोलेंगे, I/m, यानी द स्क्वायर रूट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द मास इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि घूर्णन त्रिज्या का मतलब ये वो त्रिज्या है जिस पर मिलने वाला जड़त्व आघूर्ण बिल्कुल उतना ही होगा जितना किसी भी सेंट्रलाइज्ड बॉडी, किसी बॉडी का जो अगर मास हम सेंट्रलाइज्ड कर दें और उस पर किसी रेडियस r पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो इसकी वैल्यू भी वही होगी। तो ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन या घूर्णन त्रिज्या। तीसरी चीज़ हम इसमें क्या मानेंगे, हम मानेंगे इस पे कि इस फ्लाईव्हील का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, I, यानी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको क्या लिखेंगे, mk², या इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। ठीक, हमने मान लिया n1 और n2 ये क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है। स्पीड है और किस में है, आरपीएम में, यानी अधिकतम और न्यूनतम गति। ठीक, उसी तरीके से ω1 और ω2 क्या हो जाएंगे, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड हो जाएंगे, कोणीय गति हो जाएंगे, एंगुलर स्पीड। ω है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, n की बात करें तो n क्या हो जाएगा, मीन स्पीड। मीन स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, n1 + n2/2। इतनी चीज़ें हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक फ्लाईव्हील है जिसका मास हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है, स्मॉल m, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, घूर्णन त्रिज्या है, मीटर स्क्वायर में इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर। I क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण, और उसकी वैल्यू क्या है, mk²। n1 n2 क्या है, उस फ्लाईव्हील की मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जीज है। ω1 ω2 क्या है, एंगुलर स्पीड दे रखी है, और n क्या दे रखा है, मीन स्पीड। मीन का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम और मिनिमम है उनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2, माध्य जिसको बोलते हैं, माध्य गति। ठीक है, ये हमने नोटेशन इस तरीके से निकाल लिए। और अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, CS। CS को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से देखें तो क्या होगा, n1 - n2/n, ये हो गई। अब डेरिवेशन अपना स्टार्ट करते हैं। ये तो सारी चीज़ें थी जो हमने खुद से मानी है, और हमें ये निकालना है कि किसी भी फ्लाईव्हील में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होगा किसी फ्लाईव्हील का। तो हमें पता है कि फ्लाईव्हील में जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को लिखें, एनर्जी स्टोर इन द फ्लाईव्हील, हमने माना कि किसी फ्लाईव्हील में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हमने डिनोट किया किससे, E से। इसको क्या लिखा, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। किसी भी फ्लाईव्हील में जो संचित ऊर्जा है उसे हमने किससे डिनोट किया, E से। तो अब काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में, ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर लीनियर वेलोसिटी में लिखते तो क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम किस में लिख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इस ई की दो वैल्यू होंगी, एक होगी मैक्सिमम, एक होगी मिनिमम। यानी जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे, हमने डिनोट कर दिया उसको E1 यानी मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी किस पर स्टोर होगी, ओमेगा 1 पर। ओमेगा 1 में अधिकतम माना है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, E1 इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। सिमिलरली जब हम E2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी, और वो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। भाई ओमेगा 1 पर हमें मैक्सिमम मिल रहा था और ओमेगा 2 पर हमें मिनिमम मिल रहा था। ये हमें मैक्सिमम मिल गया, ये मिनिमम मिल गया। जैसे ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी मिली, हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। यानी हमने यहां से क्या निकाला, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई। ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2, या कह सकते हैं E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम, अधिकतम ऊर्जा माइनस न्यूनतम ऊर्जा। तो अधिकतम ऊर्जा की वैल्यू क्या है हमें मिली है, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से वैल्यू क्या है, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी मिनिमम की, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। तो लिखा हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, डेल्टा ई, यानी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, यानी गतिपाल पहिए की अधिकतम उतार चढ़ाव ऊर्जा। ये क्या है, अधिकतम ऊर्जा उतार चढ़ाव। ठीक, मैं एक बार फिर से इतना रिमाइंड करा देता हूं। पहले हमने क्या माना कि किसी भी फ्लाईव्हील का मास क्या माना हमने, m, k क्या माना, रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। और ये घूर्णन त्रिज्या मैंने बताया क्या है, ये घूर्णन त्रिज्या वही त्रिज्या है जो किसी भी पॉइंट पर, अगर हम किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो ये वही वैल्यू दे जो कोई सेंट्रलाइज्ड मास की बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है। ठीक, I क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। N1 N2 क्या है, अधिकतम और न्यूनतम गति। इसको हिंदी में अगर लिखें तो क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम गति। ठीक, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, कोणीय गति हो जाएंगे, अधिकतम और न्यूनतम, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड। n क्या है, मीन स्पीड, माध्य गति, N1 प्लस N2 बाई 2, यानी मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी गति उतार चढ़ाव गुणांक। ये क्या है, गति उतार चढ़ाव गुणांक। ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है अधिकतम ऊर्जा उतार चढ़ाव तथा माध्य का, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन टी मीन। उसके बाद हमने माना कि इस फ्लाईव्हील में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हमने डिनोट किया किससे, ई से, यानी उस फ्लाईव्हील में जो एनर्जी संचित हो रही है वो क्या है, ई। तो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिख दिया गतिज ऊर्जा का। मैक्सिमम के लिए हमने माना है क्या है, ये ओमेगा 1, और मिनिमम के लिए क्या माना है, ओमेगा 2। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर और ये ओमेगा 2 स्क्वायर। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी टू मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी का ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया, मिनिमम एनर्जी का ये यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए इस डेरिवेशन को आगे क्या करना है। देखिए हाफ आई दोनों में ये कॉमन है। यहाँ से हमने क्या लिखा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 आई कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा क्या बन के आया, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम आगे यहाँ पर अगर लिखेंगे तो डेल्टा ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/2 आई ब्रैकेट में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ए प्लस बी ए माइनस बी से इसको खोल दिया। ठीक,
अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम इसके साथ ऐसे लिख दें और इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू ω1 प्लस ω2/2, ये जो 2 था इधर लिख दिया, इंटू ω1 माइनस ω2। और ω1 प्लस ω2/2 इसको क्या लिख सकते हैं, हमने क्या माना था, n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2/2। सिमिलरली ओमेगा क्या हो जाएगा, ω1 प्लस ω2/2, ये क्या है, मीन, माध्य गति, मीन स्पीड। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा। तो यहाँ पर क्या आया, डेल्टा इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा इंटू ω1 माइनस ω2। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, एक रिजल्ट तो आपका ये मिल गया कि किसी भी फ्लाईव्हील में जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का उतार चढ़ाव है, वो ये है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें और ओमेगा से डिवाइड कर दें। तो अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो गई, I ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आया, ω1 माइनस ω2 अपॉन ओमेगा। अब ये टर्म देखिए, मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि n1 माइनस n2 अपॉन n, ये क्या होता है, CS, गति उतार चढ़ाव गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक, अगर इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ω1 माइनस ω2 अपॉन ओमेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, CS। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, डेल्टा E इज इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर इंटू CS। ये हमारी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आई इन टर्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। CS के टर्म में हमारी एक इक्वेशन ये बन गई। अगर हम इसको CS के टर्म में लिखना चाहें तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब इसको और चेंज करके क्या लिख सकते हैं, देखिए एक और रिजल्ट क्या आता है हमारा। ये हम इस तरीके से अलग अलग रिजल्ट इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे न्यूमेरिकल में हमें जिस भी फॉर्म में उसने डेटा दिया होगा, हम उस फॉर्म में इक्वेशन से जो हमें वैल्यू पूछी है हम निकाल सकते हैं। कभी हो सकता है आपको न्यूमेरिकल उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दे दिया, तो हम स्पीड के केस में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ ओमेगा दे रखे हैं तो ओमेगा के क्वेश्चन में हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारी जो जनरल इक्वेशन थी, ये इसको हम दोबारा फिर से लिख लेते हैं। क्या थी इक्वेशन, डेल्टा E इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा इंटू ω1 माइनस ω2, ये इक्वेशन थी। हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2πn अपॉन 60। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह हम जब हम ω1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πn1 अपॉन 60। और जब ω2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πn2 अपॉन 60। ये सारी वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख दें तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, I इंटू 2πn अपॉन 60 ब्रैकेट में 2πn1 अपॉन 60 माइनस 2πn2 अपॉन 60। ओमेगा की जगह ये रख दिया, ω2 की जगह ये रख दिया। अब ये देखिए, ये 2π/60 2π/60 दोनों में क्या है, कॉमन है, इसको बाहर ले आए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा E इज इक्वल्स टू I इंटू ये 2π, ये 2π/60 और ये 2π/60, क्या हो जाएगा, 4π/60 इंटू 60 इंटू n, और ब्रैकेट में क्या बना, n1 माइनस n2। ठीक, या इसको लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4π² / 3600 इंटू n इंटू n1 माइनस n2। या इसको लिख सकते हैं π² / 900 इंटू n इंटू n1 माइनस, ये आया डेल्टा E। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं इसमें हम, इस इक्वेशन को देखिए, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये देखिए डेल्टा E आपको दे रखा है। डेल्टा E की जगह क्या दे रखा है, I ओमेगा स्क्वायर
इंटू सी एस, ठीक है। तो आई ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो पहली जनरल इक्वेशन थी। ये अलग अलग रिजल्ट मैं आपको एनर्जी के निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि जहाँ पर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आई ओमेगा स्क्वायर की जगह तो जो जनरल इक्वेशन मैंने बताई थी कि किसी भी फ्लाईव्हील में जो ई है उस ई को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आई ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2e, ये 2 इधर चला जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर डेल्टा ई की वैल्यू लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई इंटू सी एस। ये देखिए डेल्टा ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 2e इंटू सी एस, यानी एनर्जी के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक रिजल्ट हमको ये यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आते हैं और देख लेते हैं इसमें एक और कोई रिजल्ट निकल सकता है अगर, तो आई ओमेगा इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, ये आई है, हाँ ठीक है ना। ये देखिए इस इक्वेशन में ये एक आई भी यहाँ पर है, ये एक आई भी यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू आई इंटू n1 माइनस n2, ठीक। लास्ट रिजल्ट देखिए क्या निकल रहा है आपका। अगर इसमें एक और फाइनल रिजल्ट निकालना चाहें तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू आई इंटू n इंटू n1 माइनस n2। क्या करें, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, क्या लिखा, पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर, और क्या करें n का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी एस। तो यहाँ से हमारी डेल्टा आई की जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू सी एस। तो इतने सारे रिजल्ट हैं किसी भी फ्लाईव्हील की एनर्जी निकालने के लिए, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हम n के टर्म में, सी एस के टर्म में, डेल्टा ई के फॉर्म में या केवल n के फॉर्म में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये किसी भी फ्लाईव्हील में एनर्जी फ्लक्चुएशन कितने तरीके से निकाल सकते हैं ये पूरे डेरिवेशन में हमने निकाल लिया। अब जैसा भी न्यूमेरिकल हमें मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।